Hello everyone, welcome to NEET Nova. This is your biology educator Simran for NEET UG category and I hope you all are fit and fine और आपकी NEET 2025 या NEET 2026 की प्रिपरेशन जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो एज यू नो कि पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था और आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द लेक्चर 2। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप अपनी मैम को थोड़ा और जान लीजिए इसको पढ़ के। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था एसिलोमेट्स तक, यानी हमने प्लेटीहेलमिन्थस तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम आगे के फाइलम्स को स्टडी करेंगे, यानी सूडोसिलोमेट्स और ट्रूसिलोमेट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सूडोसिलोमेट के अंदर जो एक इकलौता फाइलम आता है, फाइलम एस्केलमिन्थिस की। फाइलम एस्केलमिन्थिस के जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उनको कॉमनली बोला जाता है राउंड वॉर्म। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायग्राम देखो, अगर मैं इस एनिमल को ऐसे बीच में से काट दूं, इसका क्रॉस सेक्शन लूं, तो मुझे किस तरह का व्यू मिलेगा? वो होगा सर्कुलर इन शेप, यानी यहां से ऐसे सर्कुलर इन शेप जो है वो दिखेगा। इसीलिए क्योंकि ये राउंड शेप है, ये सर्कुलर शेप है, तो इनका नाम क्या दे दिया? राउंड वॉर्म्स। अब अगर मैं इनके हैबिटेट की बात कहूं कि ये किस तरह के एरियाज में पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं ये, तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं मेनली, और ये पैरासिटिक भी हैं। यानी जैसे प्लेटीहेलमिन्थिस पैरासिटिक थे, उसी तरह ये भी पैरासाइट नेचर के हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट की फॉर्म में रह सकते हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन लेवल सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट हैं। अब ये टर्म्स की पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाई है। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज उसको जाके एक बार देखिए, आपको ये टर्म्स बहुत सिंपल वे में इजीली क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल की बात करूं, राउंड वॉर्म। अब क्या आपको इस फोटो में एक आपने ऑब्जर्व किया हो, ऑब्जर्वेशन दी हो, तो ये मेल जो है वो फीमेल से एज कंपेयर्ड ये छोटा है। इसका साइज जो है, इसकी लेंथ जो है वो फीमेल से शॉर्टर है, यानी फीमेल का जो लेंथ है, जो साइज है, वो मेल से लार्जर है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब ये जो एस्केलमिन्थिस है ना, ये थोड़े एडवांस हो गए। इनके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, यानी माउथ भी है, एनस भी है। फूड को इंजेस्ट करने के लिए एक पोर है और दूसरा पोर है वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। तो एक इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर सा फेरिंग्स है इनके पास। एक्सक्रीशन की मैं बात करूं तो इनके पास होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब। जो भी वेस्ट एलिमिनेट करना है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब में जाएगा और फिर एक एक्सक्रीटरी पोर की हेल्प से बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सेक्सेस की बात करूं, सेपरेट है, डायोशियस है, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट बॉडीज में है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट है तो यानी लार्वा फॉर्म होगा और वो लार्वा यानी ये जो वो यंग वन होगा वो एडल्ट से रिजेंबल करेगा, एडल्ट की तरह ही दिखेगा। एग्जाम्पल्स की बात करूं, एस्केरिस जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि राउंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इनका। देन वुचेरिया है एक, उसको फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक डिसीज कॉज करता है, फिलेरियासिस। एंड साइक्लोस्टोमा इज अनदर एग्जांपल जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसके पास हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी पैरासिटिक इन नेचर है, इसको बोलते हैं हुक वॉर्म। अब बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की। अब बच्चों याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म का, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऐसा कुछ याद आया? देखा हो लेक्चर तो याद आए ना। तो उस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो एनिमल की बॉडी है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड है और इंटरनली उन सेगमेंट्स, उन मेटामेर्स के अंदर वो ऑर्गन्स जो है वो रिपीटेड पैटर्न में प्रेजेंट है। तो वो जो ये कॉन्सेप्ट है मेटामेरिज्म का, वो किस एनिमल में पाया जाता है? वो पाया जाता है फाइलम एनिलिडा के अंदर।
तो अब पहले हैबिटेट की बात कर लें, ये भी एक्वेटिक, फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और ये भी सम टाइम्स दे आर ऑल्सो पैरासिटिक। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो पैरासिटिक इन नेचर हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन लेवल सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं। आ गई वो बात, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है इनके अंदर। अब आप इनका डायग्राम भी देखिए, यू कैन सी, ये देखो हर जो एनिमल है इसमें, इनके अंदर इस तरह से बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड है ना, लाइंस 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 प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन फॉर्म्स ऑफ सेगमेंट एंड मेटामेरिज्म, वो हमने अभी पढ़ ही लिया है। एग्जाम्पल है नीरिस, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। फेरेटिमा इज अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया इज ब्लड सकिंग लीच। आपने देखा हो कभी बीच एरियाज में या फिर ऐसी स्पॉट्स पे पैरों के साथ लीचेस अटैच हो जाती हैं जो कि खून चूसती हैं। ब्लड सकिंग लीचेस जो हैं उनको बोलते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया, और वो किस फाइलम में आती हैं, दे आर एनेलिड्स, एनेलिडा फाइलम का पार्ट है वो। अब अच्छा एक और चीज देखिए, ये नीरिस देखिए, इसके अंदर आपको क्या कुछ पैर लाइक ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसकी बाउंड्री पे, ये इधर, ये क्या है, ये है पैरापोडिया, दीज आर द पैरापोडिया। दरअसल नीरिस एक एक्वेटिक एनेलिड है जिसको स्विम करने में पैरापोडिया जो वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके लोकोमोशन में कौन हेल्प कर रहा है, इनके पैरापोडिया। इसके अलावा अब इनके पास लोकोमोशन में, ठीक है, जो एक्वेटिक है उसके पास तो पैरापोडिया है। अब उसके अलावा इनके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। वो मसल लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल भी इनको लोकोमोशन में ही हेल्प करेंगे। अब डायग्राम में देख लेते हैं जरा है कौन से। अब ये डायग्राम बेटा आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट कि आपको जो आप लाइन पढ़ रहे हो उसका मैं अच्छे से मतलब समझा पाऊं ताकि आप कॉन्सेप्ट ना भूलें। आप ये देख के आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल कौन से थे, सर्कुलर मसल कौन से थे, किसमें थे। तो इस चीज के लिए ये डायग्राम जो है बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी है। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल देखो बेटा इस तरह से, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा, रुको। सर्कुलर मसल इस तरह से प्रेजेंट है, पूरा एकदम सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट होंगे बॉडी के राउंड द बॉडी, ओके। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो इस तरह प्रेजेंट है, यानी जो पूरे इस तरह से प्रेजेंट है वो कौन से मसल हैं, वो है सर्कुलर मसल, और जो इस वे में प्रेजेंट है वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। यहाँ नेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं जो क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। यानी हम में जैसे किडनी है ना, वैसे इस अर्थवॉर्म के पास, एनालिड्स के पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नेफ्रीडिया भी हमने पढ़ लिया, हमने पैरापोडिया पढ़ लिया, हमने मसल्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनके पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वो वाला सिस्टम सारा है इनके पास। अब इनका न्यूरल सिस्टम की मैं बात करूं तो दे हैव पेयर्ड गैंग्लिया। अब ऐसे गैंग्लिया हैं जो पेयर में प्रेजेंट हैं, और वो लेटरल साइड्स में, अपनी साइड्स में वो लेटरल नर्व्स के साथ कनेक्टेड हैं, और फ्रंट में वो डबल वेंट्रल नर्व कोड के साथ अटैच्ड हैं। तो दे आर कनेक्टेड विद द लेटरल नर्व्स आल्सो एंड विद द डबल वेंट्रल नर्व कोड आल्सो। नीरिस एक्वेटिक है, वो डायोशियस है, यानी कि नीरिस जो है उसकी मेल फीमेल अलग है, ये मेल है ये फीमेल है। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, जो हिरुडिनेरिया है, उनमें ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उनमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो दोनों हैं वो एक ही एनिमल में हैं। तो वो क्या हुए, वो हुए मोनोशियस, यानी वो क्या है, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दी हैं, निरिस है, फेरेटिमा यानी कि अर्थवॉर्म है, हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच है। चलें आगे। ओके, अब आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल्स प्रेजेंट हैं।
ये क्या है, 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज, जितनी भी अर्थ पे स्पीशीज हैं उनका 2/3 पार्ट जो है वो सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फाइलम है। तो इसके अंदर 2/3 ऑफ ऑल द स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारे फीचर्स जो हैं अब इसी तरह चलेंगे। इनके अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और ये ट्रू सिलोमेट्स हैं। जो एस्केलमेंथिस थे देवर सूडो सिलोमेट्स, और उसके बाद जो हमने एनालिड्स पढ़े या आर्थ्रोपोड्स पढ़े, ये सारे क्या हैं, ये दे आर ट्रू सिलोमेट्स, यानी इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म। अब इनके पास एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, यानी बाहर से एक स्केलेटल कवरिंग है जो किसकी बनी है, काइटिन की बनी हुई एक एक्सोस्केलेटन है, यानी काइटिनस एक्सोस्केलेटन दे हैव, which is responsible for the diversification of insect on land। इनकी बॉडी के पास है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, हेड, देन थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन। अब इनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आर्थ्रोपोड्स का है वो है जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है कि अपेंडेजेस जिनमें जॉइंट्स हैं, जैसे कि लेग्स हैं, इनकी विंग्स हैं, जो फोल्ड हो सकते हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स हैं और वो फोल्ड हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड द जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब आर्थ्रोज वर्ड, अब आर्थ्रोपोडा ही देखा जाए, आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, इसी से इनका नाम बन गया आर्थ्रोपोडा। आगे चले तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि इनके पास जो इनके मेन फीचर हैं, एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन जो है किसका बना हुआ था, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इनका किस सब्सटेंस से बना है एक्सोस्केलेटन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, एंड सेगमेंटेड बॉडी है इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं यानी फोल्डेबल, इनके जो माउथ पार्ट्स हैं, जो एंटीना है, जो विंग्स हैं और जो लेग्स हैं, वो सब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस डायग्राम में आप देखिए तो हाँ, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, मैं बॉडी डिस्टिंक्शन डिपिक्ट करना चाहती हूँ और डिटेल में मत जाइए, सिर्फ ये देखिए कि ये रीजन जो है हेड है, जिसके ऊपर एंटीना होगा, आईज होगी, माउथ पार्ट्स होंगे, वो सारा रीजन क्या है, हेड वाला। थोरैक्स जो है उसमें से आपकी जो इंसेक्ट है उसकी लेग्स जो हैं वो निकलती हैं, विंग्स निकलते हैं, तो वो रीजन क्या है, थोरैक्स वाला होगा। एब्डोमेन वाला रीजन जो है उसमें भी अपेंडेजेस निकल सकती हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ। तो 3 सेक्शंस में बॉडी डिवाइडेड है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बाकी कुछ मत देखिए इसमें, अभी कुछ डायग्राम्स बेटा मैं सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आपको पता लग जाए कि सिर पैर चीज है कहाँ इंसेक्ट की, बस इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज वो हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो। बहुत सी चीजें हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं पर तस्वीर बना के दिखाई नहीं हुई हैं, तो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन की बात करूं तो अब देखो, रेस्पिरेशन जो इंसेक्ट्स में होगी वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो सकती है, स्पायरेकल्स ट्रैकिया, ये 8th क्लास में भी पढ़ा होता है आपने, बट अगेन आई कैन एक्सप्लेन यू नाउ ऑल्सो। तो इनके अंदर एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, या फिर कुछ इंसेक्ट जैसे कि लिमुलस है, अरे लिमुलस के अंदर बुक गिल्स हो सकती हैं, स्पाइडर स्कॉर्पियंस के अंदर बुक लंग्स हो सकती हैं। अब ये बुक गिल्स, बुक लंग्स का मतलब क्या है, गिल्स जो कि बुक्स जैसी दिखती हैं, इस तरह से अगर कुछ प्रेजेंट है तो ऐसे लगा है कि बुक के पेजेस हैं, इसी तरह से अगर वो गिल्स की शेप ऐसी है तो उनको बुक गिल्स बोल दिया, अगर लंग्स की ऐसी शेप है, ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो बुक लंग्स बोल दिया। उसके अलावा इनके पास क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास एंटीना प्रेजेंट है, इनके हेड पे आईज हैं, कंपाउंड या सिंपल आईज हो सकते हैं। सिंपल आई जैसे हमारी आईज हैं, कंपाउंड आई का मतलब होता है कि ये सपोज आई है तो इनके पास छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको ओमेटिडियम बोलते हैं, आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर हर सेल जो है विजन की, देखने की कैपेसिटी रखता है। अब इनका विजन जो है वो प्रिसाइज नहीं, धुंधला दिखता होता है, इनको प्रिसाइज विजन नहीं होता, ओके, एक्यूरेसी कम होती है। और इनके पास एक ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट, जो कि इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये थे इनके सेंस ऑर्गन। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन है। एक्सक्रीशन जो है वो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। अब ये डायग्राम ये आपके कॉकरोच वाले चैप्टर में है, जहां आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच पढ़ना है ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं
वो आपको देखने को मिलेंगी। वही डायग्राम मैंने यहाँ लगाया है एनसीईआरटी का। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो मिडगट के बाद इस तरह से थ्रेड लाइक प्रेजेंट है। ये किस में हेल्प करेंगी? एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी। जो मैं ट्रैकियल सिस्टम की बात कर रही थी वो ये रहा, ट्रैकिया प्रेजेंट है, स्पाइरकल्स प्रेजेंट है इस तरह से। ये किस में काम कर रहे हैं? रेस्पिरेशन में। एयर जो है वो इनके थ्रू फ्लो करती है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये जो इंसेक्ट्स मैंने यहाँ दिखाए हैं ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक फोटो है, डायग्राम है, जिसमें आपको लोकस्ट दिखाया गया है, बटरफ्लाई दिखाई गई है, स्कॉर्पियन है और दिस इज द प्रॉन। ओके, इंसेक्ट मोस्टली डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये ओवीपेरस होते हैं यानी एग लेइंग होते हैं। और इनकी डेवलपमेंट भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट है तो लार्वा बनेगा, उससे मेटामॉर्फोसिस। देखो, लार्वा से जब अडल्ट में कन्वर्जन होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे, ठीक है, सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंट होगा, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो नए डेवलप होंगे, पुराने जो हैं वो जो लार्वा के ऑर्गन्स थे हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए, नए एडल्ट वाले ऑर्गन्स बने। तो ये सारे चेंजेस आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स बात करें, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे हनी बी है, वो हनी प्रोड्यूस करती है। सिल्क वॉर्म है एक इंसेक्ट, उससे सिल्क बनता है, जो रेशम का धागा होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। उसी तरह जो लाख की चूड़ियां होती हैं, आप अपनी मम्मियों से पूछना या दादी से पूछना कि लाख की चूड़ियां होती हैं, वो लाख जो है वो इंसेक्ट से मिलती है, लैक इंसेक्ट उसको बोलते हैं। अब बाकी इंसेक्ट्स की भी बात करते हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस कौन सी है? एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट। तो अभी मैंने कॉमन नेम तो देखो बताए थे ना, हनी बी से हनी मिलता है, सिल्कवॉर्म से सिल्क मिलेगी, लैक इंसेक्ट से लाख मिलेगा यानी लैक, और ये साइंटिफिक नेम है एपिस, बॉम्बिक्स एंड लेसिफर। अब बात करें वो इंसेक्ट की जो खराब गंदे किस्म के इंसेक्ट हैं जो डिसीजेस फैलाते हैं, वो है एनोफ्लीस, क्यूलेक्स, एडिस, ठीक है। ये एनोफ्लीस हमें पता है मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स भी एक तरह का फीवर फैलाता है, एडिस भी है वो भी डेंगू फैलाता है। तो ये सारे जो हैं, क्यूलेक्स जो है फिलेरियासिस फैला सकता है, और ये वेक्टर जो है इनका ये नहीं होता कि इनकी वजह से डिसीज हो रहा है, ये डिसीज कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके चलते हैं, और जब ये बाइट करते हैं ह्यूमन को तो वो पैरासाइट को डिलीवर कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डिसीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म को ये कैरी कर रहे हैं, और कैरी करने वाले को बोला जाता है वेक्टर। उनकी एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों क्या हैं? मस्कीटोज हैं, जो कि डिफरेंट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, और कैसे डिसीज कॉज करवा रहे हैं? मलेरिया, फिलेरियासिस एंड डेंगी। ग्रेगेरियस पेस्ट, अब पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी क्रॉप्स हैं उनको हम बोलते हैं ना कि कीड़ा लग गया, पत्ते खराब हो गए हैं, फ्रूट खराब हो गए हैं, तो वो पेस्ट जो हैं वो फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर रहते हैं और उनकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। उसमें एक एग्जाम्पल है लोकस्ट की, या लोकस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। लिविंग फॉसिल वो है लिम्युलस या क्रिंग क्रैब, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। मूविंग ऑन, ये भी पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोड के बाद जो एक बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का। ये भी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मैरीन वाटर में भी रह लेंगे, फ्रेश में भी रह लेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनके अंदर भी, और बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट, सिलोमेट, ये तो हमें पता ही है। अब तो मैम आदत हो गई है ये वर्ड्स को पढ़ने की, है ना। तो अब एग्जैक्ट मोलस्का का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फीचर्स हैं इनके, वो बात करते हैं। ये तो थे कॉमन कैरेक्टर जो अभी तक हमने बाकियों में भी पढ़े हैं। अब मोलस्का की मैं बॉडी की बात करूं, आपने शेल्स देखे हैं बीच साइड, या आपको कहीं भी शेल्स दिखें, वो शेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो मोलस्कन्स हैं। तो इनके पास होता क्या, एक कैल्केरियस सेल है, बाहर बॉडी जो है वो उस शेल के अंदर रहती है, ठीक है, जो कि अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंट नहीं है। और इनके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंने बोला कि शेल के अंदर बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, एक हेड होगा, एक मस्कुलर फुट होगा इनके पास, और एक विसरल हम्प है, ठीक है। एक हम्प जैसा स्ट्रक्चर है, एक हेड है और एक फुट है।
अब बात करें, अब उस विसरल हम्प के ऊपर जो एक कवरिंग है मेंटल जो है, सपोज ये विसरल हम्प है, इसके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। किस चीज की कवरिंग है ये? मेंटल बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, सपोज दिस इज द हम्प, इसके ऊपर बनाई एक कवरिंग, किसने बनाई? मेंटल ने, ठीक है, मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और ये मेंटल बनी किसकी होती है? दिस इज फॉर्म्ड बाय अ स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्किन की ही एक स्पॉन्जी सी सॉफ्ट सी लेयर जो है वो एक कवरिंग बना लेती है, दैट इज टर्म्ड एज मेंटल। ये था हमारा विसरल हम्प, उसके ऊपर बनी मेंटल, और इन दोनों के बीच जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। दिस इज द मेंटल कैविटी। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इन विच फेदर लाइक गिल्स। अब कोई पूछे कि फेदर लाइक गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक फीचर है मोलस्का का, इसके अंदर पड़े हैं फेदर लाइक गिल्स। इस तरह से बना लो, ठीक है, एमसीक्यू आ जाए फेदर लाइक गिल्स आर फाउंड इन विच फाइलम, तो आंसर इज मोलस्का। चलें आगे। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, आपकी ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आपको दो ऑर्गेनिज्म दिखाए हुए हैं, फर्स्ट इज पाइला एंड दिस वन इज ऑक्टोपस। अब ये डायग्राम देखो, इसके अंदर अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये पेज पढ़ते हैं फिर डायग्राम समझेंगे। अच्छा, इनका जो हेड है, अब हमने बात की कि हेड है, विसरल हम्प है और फुट है। हेड के पास क्या प्रेजेंट है? सेंसरी टेंटेकल्स, सेंस ऑर्गन्स हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं। और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक फीडिंग ऑर्गन है रेडियोला, जो कि काम करता है टंग का, टीथ का, यानी फीडिंग करने में हेल्प करता है, फूड को रैस्प करने में हेल्प करेगा। इट इज अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। ओके, यूजुअली ये डायोशियस होते हैं, ओविपेरस है यानी ये भी एग लेइंग है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी लार्वल स्टेज आएगी इनके अंदर। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है। ये एग्जांपल्स दी हुई, एग्जांपल से पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये शेल, आउटर शेल प्रेजेंट है, ठीक है, फुट, मस्कुलर फुट है एक बड़ा सारा, यहां तक नहीं, ठीक है, ये इनका माउथ है। अब ये देखिए, ये पड़े टेंटेकल्स हेड रीजन पे, अपर टेंटेकल्स, लोअर टेंटेकल्स, जिनका फंक्शन क्या है? सेंसरी इन नेचर है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। हेड के ऊपर और क्या प्रेजेंट है? आईज प्रेजेंट है। अब मैंने कहा था कि बॉडी जो विसरल हम्प है, यहाँ नीचे अब अंदर क्या है? विसरल हम्प, उसके ऊपर बना मेंटल। मेंटल क्या थी? स्किन के द्वारा बनाई गई एक स्पॉन्जी लेयर। अब इन दोनों के बीच जो कैविटी होगी वो है मेंटल कैविटी, और उस कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? वो होंगे फेदर लाइक गिल्स। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रख लो अच्छी तरह। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो फोटो हमने देखी ये है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, पाइला एप्पल स्नेल। पिंक टाटा, पर्ल ऑस्टर, पी फॉर पिंक टाटा, पी फॉर पर्ल ऑस्टर। सीपिया कॉमन नेम है कटल फिश। ऑक्टोपस कॉमन नेम है डेविल फिश। देखो लगता ही डेविल जैसा है ना, डेविल जैसा दिखता है तो इसका नाम रख दिया डेविल फिश। ओके, लॉलीगो का कॉमन नेम है स्क्विड। कीटोप्लूरा कॉमन नेम CH फॉर कीटोप्लूरा, CH से काइटन। एप्लाइजिया इज द सी हेयर, डेंटेलियम इज द टस्क शेल। तो ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखनी है, इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। अभी आपको यहाँ मैच द कॉलम दे दूं, यहाँ मैं लिख दूं पिंक टाटा, पाइला, ऑक्टोपस, कीटोप्लूरा, और उल्टे पुल्टे करके इनके कॉमन नाम लिख दूं तो आपको मैच करना आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आएगा। या सीधा ही पूछ सकते हैं कि इनमें से पिंक टाटा का कॉमन नेम कौन सा है, और आपको मैं दे दूं एप्पल स्नेल, पर्ल ऑस्टर, कटल फिश, डेविल फिश, तो आपको चूज करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज एकाइनोडर्म्स। अब एकाइनोडर्म्स जो हैं ये, इनकी बॉडी कैसी है? स्पाइनी बॉडी, कांटेदार बॉडी है इनकी। आप फोटो में देखो कैसे बाहर ऐसे कांटे कांटे से निकले हुए हैं, है ना, तो इनकी स्पाइनी बॉडी है। एंडोस्केलेटन जो है, अब इनका इंटरनल जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कैलकेरियस ऑसिकल्स से। कैलकेरियस ऑसिकल से। ये जो हर एक लाइन है ना बेटा, ये एनसीईआरटी की ही है, आप मैच करके देख लो। आप बोलोगे कि मैम एनसीईआरटी है ये,
आपको पूरी एनसीईआरटी के बिल्कुल टू द पॉइंट मैं करा रही हूँ। एनसीईआरटी में सब कुछ मिक्स मैच दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़ लिया करो, कोई भी लाइन आपका एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप ये लेक्चर लगा लोगे। एकाइनोडर्म्स सारे क्या है, मेरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सारे क्या है, मेरीन इनहैबिटेड हैं। ऑर्गन सिस्टम है इनके पास भी बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ओ दे हैव रेडियल सिमेट्रिकल, बट अब इनके पास क्या है, वेरिएशन है। इनका जो लार्वा था ना, लार्वा के पास तो बाइलेटरल सिमेट्री थी, पर जब ये बड़े हो गए, एडल्ट बन गए, तब इनके पास रेडियल सिमेट्री आ गई। यानी जैसे ही बॉडी में एडवांसमेंट हुई, इनके अंदर स्ट्रक्चरल्स जो है वो चेंज हो गए और इनकी सिमेट्री चेंज हो गई। ओके, यानी लार्वल स्टेज में क्या थी, बाइलेटरल सिमेट्री, इसीलिए इनको बाइलेटरल सिमेट्री वाले ग्रुप में रखा गया है। जैसे हमारे आर्थ्रोपोड्स में बाइलेटरल सिमेट्री थी, एस्केलमेंट्स में थी, इसी तरह इनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री है इनकी लार्वल स्टेज में, इसीलिए इनको उसी अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। अब ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, सिलोमेट हैं। अब आगे बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट है, माउथ भी है। माउथ कहाँ है, वेंट्रल साइड में, जैसे हमारा माउथ भी वेंट्रल साइड में है। वेंट्रल साइड कौन सी होती है, जो इनवर्ड फोल्ड हो सकती है। माउथ वेंट्रल साइड में और एनस कहाँ है, डॉर्सल साइड में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी है इनके अंदर। और किसमें पढ़ा था हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम, याद है, हमने पढ़ा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा पोरीफेरा में, साइकन की एग्जांपल लेके वाटर वेस्कुलर पढ़ा था। इनमें भी प्रेजेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और काम वही करता है। काम क्या है, फूड को कैप्चर करना, लोकोमोशन करना, एक्सक्रीशन करवाना, रेस्पिरेशन कराना, ये सब काम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, कोई एक्सक्रीशन नहीं है इसमें, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही तो काम कर रहा है फूड को रिमूव, वेस्ट को रिमूव करने का भी, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। Sexes are separate, reproduction is sexual and fertilization is usually external. Externally fertilize करेंगे जो भी gametes होंगे। और इसके अलावा डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा बनता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। अब ये डायग्राम देखो, इसके अंदर मैंने बेसिकली कैनाल सिस्टम दिखाने के लिए आपको ये डायग्राम दिखाया है। इस तरह से वाटर एंटर करता है यहाँ से, ये कैनाल्स में अलग अलग कैनाल्स हैं, इनके अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, इनमें वाटर जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके पास ये आर्म्स प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिखाने के लिए डायग्राम अटैच किया मैंने। अब ये आपकी एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, एस्टेरियस का डायग्राम है एंड इट इज ऑफ ऑफ्यूरा। ये दो डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी के। अब बाकी एग्जांपल, एस्टेरियस का कॉमन नाम है स्टारफिश, ठीक है। ये दिख रही है आपको, आपने देखी होगी कॉमनली, कहीं भी आपके स्कूल्स में हो सकता है, लैब में देखी हो आपने। तो एस्टेरियस का कॉमन नेम है स्टारफिश, एकाइनस इज सी अर्चिन, एंटीडॉन का कॉमन नेम है सी लिली, कुकुमेरिया इज सी कुकुम्बर, कितना इजी है याद रखना, कुकुमेरिया कुकुम्बर। ऑफ्यूरा का कॉमन नाम है ब्रिटल स्टार। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्या होता है डायग्राम दे देते हैं ये और ये दोनों, अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी तो स्टार जैसी लग रही है, कहीं यही तो स्टारफिश नहीं है, बट स्टारफिश नहीं, ये है ऑफ्यूरा विच इज योर ब्रिटल स्टार। स्टारफिश ये है मोटी ताजी सी, और इसका नाम है एस्टेरियास। तो मोटी ताजी वाली है स्टारफिश, पतली वाली है ऑफ्यूरा, कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की मैं बात करूं तो हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया, सेपरेट फाइलम बना दिया इसका अंडर नॉन कॉर्डेट्स। तो ये किस में आ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। हेमिकॉर्डेटा क्यों लिखा है इसको, क्योंकि कुछ फीचर जो है, कुछ फीचर जो है वो कॉर्डेटा से मिलता है, एग्जैक्टली नहीं मिलता, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा है। समवट लाइक कॉर्डेट बट नॉट एग्जैक्टली कॉर्डेट, क्योंकि इनके भी कॉलर रीजन में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो नोटोकोड से मिलता जुलता है। नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है बट नोटोकोड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है स्टोमोकोड। वो स्टोमोकोड प्रेजेंट है, इसीलिए बोल दे कि हेमिकॉर्डेट, कुछ हद तक शायद ये हेमिकॉर्डेट जैसे हैं, तो विच इज सिमिलर टू नोटोकोड। अब आगे मैं बात करूं तो इनके अंदर वॉर्म लाइक मेरीन, यानी कि इसका हैबिटेट कैसा है, मेरीन एनिमल्स हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑफ इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्ट सिलोमेट, ये तो रिपीटेड चल रहा है अब आगे, है ना।
बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और इनके बॉडी के एंटीरियर एंड पे एक प्रोबोसिस प्रेजेंट है, और उस प्रोबोसिस के पास एक स्पेशल ग्लैंड भी है जो कि है प्रोबोसिस ग्लैंड। आगे देखते हैं। अच्छा, प्रोबोसिस के अलावा इनके पास एक कॉलर है एंड अ लॉन्ग ट्रंक। एक कॉलर रीजन है, फिर एक लंबी सी ट्रंक है। डायग्राम देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। दिस इज द डायग्राम। पहले क्या है, एंटीरियर रीजन पे प्रोबोसिस, फिर आया ये रीजन जिसका नाम है कॉलर, और फिर ये क्या है, ट्रंक रीजन। प्रोबोसिस के पास एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये किसकी तरह काम करेगी, ये काम करती है एक्सक्रीशन में। इसका पर्पस क्या है, एक्सक्रीशन कराना। ओके, अब इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए इसके पास प्रेजेंट है गिल्स। सर्कुलेशन इसका ओपन टाइप है, और इसमें भी सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। ये डायग्राम जो है ये है बेलेनोग्लॉसिस का। अरे लिखा नहीं हुआ, रुको। दिस डायग्राम इज ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। आ रहा है समझ, होप सो। चलें आगे। ओके, अब आते हैं कॉर्डेट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम कॉर्डेट्स। पहले बात करते हैं कि इनको कॉर्डेट्स क्यों, ऐसा क्या डिफरेंट है इनके अंदर कि इनको अलग फाइलम में डाल दिया गया है। तो पहले बात करेंगे कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कॉर्डेट के। वो फीचर्स हैं, इनके पास प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। अब वो नोटोकॉर्ड हो सकता है कि सिर्फ हेड वाले रीजन में प्रेजेंट हो, या फिर हेड टू टो रीजन, टेल तक प्रेजेंट हो सकता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट हो सकता है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन प्रेजेंट हो। तो उस बेसिस पे आगे क्लासिफिकेशन भी है। अब करेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला करेक्टर है नोटोकॉर्ड। फिर इनके पास प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड पे एक होलो सी नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल, होलो नर्व कॉर्ड। फिर थर्ड जो मेन कैरेक्टर है वो है इनके पास होते हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दिस इज द थर्ड मेन कैरेक्टर। अब इस डायग्राम में देखो, ये देखो आपको गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ये वाली, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड। डोर्सल साइड पे बीच में से देखो ये खाली है, ये खाली है बीच में से, तो ये क्या होलो है। डोर्सल साइड पे एक होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, और क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स। तो आगे ये बाइलेटरल सिमेट्री है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब प्रॉपर बन गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पीछे आपने देखा कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, नेफ्रीडिया है किसी में, वो कर रहा है हमारे पास एक्सक्रीशन का काम। हम में क्या है, पूरा एक सिस्टम है, 3-4 ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बना के कोई ना कोई प्रोसेस कराएंगे। तो अब कॉर्डेट्स में क्या हो गया भाई, ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। ये भी सिलोमेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल। क्या है इनके पास, पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल पार्ट है, और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज। आगे फीचर्स देखते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा को भी 3 सब फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। इनके क्या है, 3 सब फाइला हैं। वो 3 सब फाइला कौन से हैं, दे आर यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। अब इनको क्यों, किस बेसिस पे डिवाइड किया है वो भी देख लेते हैं। जो यूरोकॉर्डेट्स हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनको कंबाइनिंगली प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं, इसलिए प्रोटोकॉर्डेट्स। ये क्या है, मैरीन इन नेचर हैं। अब यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा में फॉर्म होती है, जब वो एडल्ट बन जाता है तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि उसकी लार्वल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड थी, इसीलिए उसको कॉर्डेट्स में रखा गया। तो इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा की भी टेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हो सकता है हेड रीजन में हो सकता है टेल में हो सकता है हेड टू टेल हो। तो इसमें कहाँ थी, टेल में। सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल है, सर से लेके टेल तक प्रेजेंट है, और इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। फुल लाइफ टाइम तक ये जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट रहती है।
अब बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यूरोकॉर्डेट्स की जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दी हुई है वो है एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। एसिडिया का डायग्राम भी बना हुआ है। सिफेलोकॉर्डेट्स की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसके दो अलग नाम हैं, वो है एम्फियोक्सिस भी कह देते हैं, लेंसलेट भी बोल देते हैं। एम्फियोक्सिस में या ब्रैंकियोस्टोमा में आप देख सकते हैं कि जो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, वो प्रेजेंट है हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड हमारे पास ये रही, ये येलो कलर की बनाई गई है, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट है। अगेन आई एम सेइंग कि ये डायग्राम बुक में नहीं है, पर दिखाने के लिए कई बार कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। रटना नहीं है, इसे समझना है बस। ओके, अब इसमें आपको, अच्छा ये डायग्राम में आपको गिल स्लिट्स भी दिख रहे हैं। ओके, डोर्सल नर्व कॉर्ड भी दिखाई गई है। तो तीनों जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे ना, वो आपको अब एग्जाम्पल के साथ दिख गए हैं। आगे पढ़ते हैं। अब थर्ड जो सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, 3 बनाए थे, यूरोकॉर्डेट्स जिसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते थे, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही नोटोकॉर्ड होती है। जब एम्ब्रियो स्टेज होती है हमारी डेवलपमेंट की, नोटोकॉर्ड सिर्फ तब प्रेजेंट है। बाद में क्या होता है, उस नोटोकॉर्ड का वो रिप्लेस हो जाती है, वो आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसमें, एक कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। हमारे पास अब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज थी ना, तब क्या था हमारे पास, तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। वो आगे किससे रिप्लेस हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि या कार्टिलेजिनस हो सकती है या फिर बोनी भी हो सकती है। एडल्ट के अंदर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए सब वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स तो पता ही है कि एक कॉर्डेटा का ही सब फाइला है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब कॉर्डेट्स में ही हैं। लेकिन सब कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो सिर्फ एम्ब्रियो में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना वर्टिब्रल कॉलम। और कॉर्डेट्स की बात करो, वो तो एक बिगर एज है, उसमें तो तीनों आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेट्स भी आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स भी आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स भी आ रहे हैं। सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे चलें तो अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के कुछ करेक्टर्स की। वर्टिब्रेट्स के पास एक हार्ट प्रेजेंट है जो कि वेंट्रल है, जिसकी पोजीशन मस्कुलर है। हमारे हार्ट को ही देख लो, किस मसल से बना हुआ है भाई, कार्डियक मसल से बना है, वेंट्रल तो है ही। और वो 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की। जैसे अब वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, एव्स आ जाते हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं। तो हमारी, अगर मैं अपनी एग्जांपल लेके चलूं, ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर जो हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर्ड। बाकी आगे आगे जैसे हम बाकी के क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ये भी पता है। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं विच में बी फिन्स और लिम्स। पेयर्स में अपेंडेजेस प्रेजेंट है। मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 ही आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, यानी ये तो नहीं कि एक हाथ है एक टांग है। पेयर्स में प्रेजेंट है अपेंडेजेस। ओके, सब फाइला की मैं बात करूं तो आगे वर्टिब्रेट को भी जो है, वर्टिब्रेट, अब कॉर्डेट एक फाइलम था, उसके नीचे सब फाइलम बना वर्टिब्रेट। उस वर्टिब्रेट की भी आगे क्लासिफिकेशन है। 2 डिविजन्स बना दिए भाई, वर्टिब्रेट को आगे 2 में डिवाइड कर दिया। पहले में वो रखे जिनके पास जॉज नहीं है। जिसके पास जॉज नहीं थे वो बने एग्नेथा, यानी विदाउट जॉज। जिसके पास जॉज थे उनको रख दिया ग्नैथोस्टोमेटा में, यानी जिनके पास थे जॉज। जॉ बियरिंग एनिमल्स किस में आ गए, ग्नैथोस्टोमेटा में। अब ये जो एग्नेथा था, आगे उसकी एक ही क्लास बनी, वो थे साइक्लोस्टोमेटा। इसकी 2 सुपर क्लासेस बनी। हमने पढ़ा हुआ कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब इनके बीच बीच में और भी क्लासिफिकेशन है। ये जो डिवीजन था ग्नैथोस्टोमा, उससे 2 सुपर क्लासेस बनी। फर्स्ट वाज पाइसेस एंड सेकंड वाज टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स यानी जिसके 4 लिम्स होंगी। पोड्स मींस अपेंडेजेस, 4 लिम्स वाला। अब जैसे मेरी जो है, अब मैं हमारी बात करूं, हमारे पास 4 लिम्स हैं, 2 फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं, 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, टोटल 4। तो हम क्या हुए, टेट्रापोड में ही आए जिनके पास लिम्स हैं। अब इनके अंदर भी 4 क्लासेस आ गई, और पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। आज हम पढ़ेंगे पाइसेस तक, यानी कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस तक हम कवर करेंगे। यानी इसके बाद अब जो हमने पढ़ना है वो है साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस।
साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जॉलेस होंगे, उनमें जॉज नहीं है। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक ये दोनों फिशेज हैं जिनके अंदर फिन्स प्रेजेंट हैं। पाइसेस यानी फिशेज, कुछ फिशेस जो है उनका भी स्केलेटन सॉफ्ट है, कार्टिलेजिनस है, वो बन गए कॉन्ड्रिक्थाइज में, उनको रखा गया क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में। सी फॉर कॉन्ड्रिक्थीज, सी फॉर कार्टिलेजिनस, याद रखने के लिए। ऑस्टिकथीज में वो फिशेज आ गई जिनके पास बोनी बोन्स वाला हार्ड स्केलेटन है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई। टेट्रापोड्स को हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, अगले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एग्नेथा जिसमें क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमा के अंदर हम पाइसेस को स्टडी करेंगे जिसमें दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करूं तो अभी मैंने बताया है कि ये वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स होंगे जिनके पास जॉज नहीं है, वो कॉर्डेट्स जिनके पास जॉज नहीं है वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, विदाउट जॉज। अब मैं इनकी अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सबसे पहले एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं ये कुछ बड़ी फिशेस के ऊपर। फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट होता है जो बाहर आउटसाइड द बॉडी पैरासिटिक अपना नेचर शो करता है। जो बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह रहे वो होते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 इनके पास गिल स्लिट्स। हमने अभी क्या पढ़ा है कि कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स होती हैं। इनमें कितनी गिल स्लिट्स हो सकती हैं साइक्लोस्टोमेटा में, 6 to 15, 6 से लेके 15 गिल स्लिट्स हो सकती हैं इनके अंदर। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ ही लिया कि इनका विदाउट जॉज है, पर माउथ कैसा है, सर्कुलर इन शेप है, सकिंग टाइप का है, ये फूड को सक करते हैं और इनका माउथ जो है वो सर्कुलर इन शेप है। इन पे कोई स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। स्केल्स क्या होते हैं, आपने फिश देखी है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं सॉरी, साइक्लोस्टोम्स की बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स। आप फिशेस देखो ऐसे पेयर्ड फिन्स होते हैं, तो इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं है, फिन्स पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। ये तो फिशेस क्या है ना, मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताया। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का है, यानी ब्लड वेसल्स हैं इनके पास भी। साइक्लोस्टोम्स मेरीन तो हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। जब इनको रिप्रोडक्शन करना हो, एग्स ले करने होते हैं ना, तब ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। फिर वो फ्रेश वाटर में वो एग्स लार्वा बनाते हैं, लार्वा से एडल्ट बनता है, और वो जो एडल्ट्स होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, अभी बताया था मैंने पिछले आर्थ्रोपोड्स में कि लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बनेंगे, वो वापस ओशियन में आ जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्रे भी बोला जाता है, और मिक्सिन जिसको हैगफिश भी बोला जाता है। अब ये एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी का, ये डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में। कैन यू सी कि पेयर्ड फिन्स नहीं है, ये गिल स्लिट्स हैं, फिन्स इस तरह से प्रेजेंट है, बट क्या इसके लिए एक इधर भी फिन है, नहीं, तो ये पेयर्ड फिन्स इनमें नहीं होते। ये डायग्राम थोड़ी और क्लैरिफिकेशन के लिए है, फिन्स बताए हुए हैं, डोर्सल फिन है, ये पोस्टीरियर डोर्सल, आगे जो इंटीरियर जिसकी पोजीशन है वो बन गया एंटीरियर डोर्सल फिन, जो थोड़ा पोस्टीरियर एंगल पे है वो है पोस्टीरियर डोर्सल फिन, यानी बॉडी की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। एंड में हमारे पास टेल रीजन में प्रेजेंट है एक कॉर्डल फिन, पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है इनमें। ठीक है, एक एक है, सिंगल सिंगल है। हेड पे आई प्रेजेंट है, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आपको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज, अब ये आ गई हमारे पास पाइसेस के अंदर क्लास है। अब क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर हमारे पास आती हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली फिशेस। वो फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है, यानी सॉफ्ट बोन्स, एक तरह की सॉफ्ट बोन्स होती हैं कार्टिलेजिनस बोन्स, एग्जैक्टली वो होती हैं हार्ड, वो आएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। अब इनके पास क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का क्या मतलब है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी वो होती है जिस बॉडी में फ्रिक्शन कम लगे, ऐसी शेप जैसे एरोप्लेन्स होते हैं ना, उनकी किस तरह का होता है शेप, इसी तरह की तो होती है एरोप्लेन की शेप,
है ना। तो इनकी शेप ऐसी क्यों है, क्योंकि इनको वाटर में स्विम करना है तो रेजिस्टेंट ना लगे। एरोप्लेन को भी तो एयर के अंदर उड़ना होता है ना, हवा का या पानी का रेजिस्टेंट कम करने के लिए जो स्ट्रीमलाइंड शेप, इस तरह की शेप जो है, जो आगे और पीछे से पॉइंटेड है और सेंटर से थोड़ी जिसका एरिया ज्यादा है, उस शेप को बोलेंगे स्ट्रीमलाइंड शेप। और इसमें वाटर और एयर का जो रेजिस्टेंट है, फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, तो दैट्स वाई इनको स्विम करने में हेल्प होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल है स्कॉलियोडोन एंड प्रिस्टिस, ये दोनों का डायग्राम दिया गया है, प्रिस्टिस एंड स्कॉलियोडोन। आगे हमें दिया है माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड। अब मुझे ये बताओ, ह्यूमंस के अंदर माउथ वेंट्रली लोकेटेड होगा या डॉर्सली? वेंट्रल साइड कौन सी होती है? मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो इनवर्ट फोल्ड हो जाती है, डॉर्सल जो है वो फोल्ड नहीं होती। तो हमारी वेंट्रल साइड हुई ये, तो माउथ बता दो अब, वेंट्रल साइड पे है, तो इनका भी माउथ क्या है, वो वेंट्रली लोकेटेड है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स आपस में सेपरेटली प्रेजेंट है एंड विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या होता है? गिल्स को कवर करने वाला एक कवरिंग है फ्लैप लाइक, उसको बोलते हैं हम ओपरक्यूलम, विच इज कॉमनली टर्म्ड एज गिल कवर। और इनके अंदर स्किन जो है वो टफ होती है, हार्ड, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स हैं। अब पीछे हमने साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा कि कोई स्केल्स नहीं है, इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स हैं जिनकी शेप कुछ इस तरह से है। देखो एक स्केल, एक प्लेकॉइड स्केल इस तरह का है, बाकी इसके साथ इस तरह से फिट होंगे। ये टर्म आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। आपका, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दूं कि बेटा ये भी याद करो, ये भी याद करो। आप समझो, एक एक टर्म आपको पता हो, दैट्स व्हाई द डायग्राम्स आर गिवन हियर। टीथ जो है वो मॉडिफाई प्लेकॉइड स्केल की तरह ही मॉडिफाइड होते हैं टीथ भी, मतलब जो प्लेकॉइड स्केल्स होंगे वही मॉडिफाई होके टीथ बनाएंगे, टीथ की तरह एक्ट करेंगे। बैकवर्डली डायरेक्टेड, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। जॉज जो है वो बहुत पावरफुल हैं। अब ये जॉज वाली फिशेस हैं, ग्नेथोस्टॉर्म्स हैं, तो इनके जॉज कैसे हैं? पावरफुल हैं। प्रीडेशियस एनिमल है, शिकार करना इनकी आदत है, तो इनका नेचर क्या है? प्रीडेशन करना। दे कैन स्विम कॉन्स्टेंटली। अब इनके पास क्या है? स्विम ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर का काम क्या होता है? अगर बॉडी थोड़ी देर थक भी जाए, है ना, स्विम करते करते बेचारे थक जाएं, तो एक जगह रेस्ट ले ले तो भी ये डगमगाएंगे नहीं, पानी में डूबेंगे नहीं। वो ब्लैडर जो है वो ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, पर इनके अंदर वो नहीं है। अब बेचारियों को स्विम करना पड़ेगा, एक जगह रुक नहीं सकती हैं क्योंकि डूब जाएंगी। तो इनको क्या है? एयर ब्लैडर इनके पास नहीं है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली दे हैव टू स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी हार्ट की बात कर लेते हैं। इन बेचारों का दिल कैसा होता है? हार्ट क्या है? 2 चैम्बर्ड है। दिल छोटा हो गया इनका, 2 चैम्बर्ड, हमारा 4 चैम्बर्ड है। इनको ये दुख मना गए कि हमें एयर ब्लैडर नहीं मिला, तो हार्ट 2 चैम्बर्ड हो गया। एक ऑरिकल है, उसमें हार्ट कैसा है? दिस इज द हार्ट। एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। ओके। टॉर्पीडो एग्जाम्पल है ये। टॉर्पीडो एक फिश है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, उस इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक रे फिश भी बोला जाता है। ट्राइगन के पास एक पॉइजनस स्ट्रिंग है, इसीलिए इसको स्टिंग फिश भी बोला जाता है। और कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि ये पोइकिलोथर्मस होती हैं। इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर सके, तो ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस सेपरेट हैं। मेल के पास पेल्विक फिन्स जो है वहां पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट हैं। जहां पे पेल्विक फिन्स होंगे, सपोज यहाँ अगर पेल्विक फिन्स प्रेजेंट है इस तरह से, तो यहाँ एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं क्लैस्पर। इस क्लैस्पर का मोटिव क्या होता है कि जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, फर्टिलाइजेशन करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, मेनली कॉपुलेशन में ये हेल्प करता है। कॉपुलेशन के दौरान ये जो क्लैस्पर्स होंगे वो फीमेल की क्लोएका में इंसर्ट होते हैं, तो इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ दीज क्लैस्पर्स इन मेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वीवी पेरस है, यानी कि कुछ इनमें से कुछ ऐसे हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओवी पेरस नहीं है, वीवी पेरस है। एग्जाम्पल स्कॉलियोडोन, डॉग फिश भी बोलते हैं जिसको, प्रिस्टिस सॉ फिश, कार्कैरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगन इज द स्टिंग फिश। क्लियर है जी अब तक? बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज में क्या है, इनके पास है बोनी एंडोस्केलेटन। अब मैंने कॉन्ड्रिक्थीज में क्या बताया था कि कार्टिलेजिनस होगा एंडोस्केलेटन, ऑस्टिकथीज में क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन है। बॉडी कैसी है इनकी, स्ट्रीमलाइंड है, वही शेप स्ट्रीमलाइंड है, स्विम करने में वो शेप जो है वो कम रेजिस्टेंस देगी इसीलिए। माउथ इनका टर्मिनल है। अगर हम इनका डायग्राम देखें, हाँ, तो यहाँ माउथ क्या है, ये देखिए माउथ जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे है। दिस इज द माउथ एट द टर्मिनल पोजीशन, ये रहा माउथ, दिस इज द माउथ एट द टर्मिनल पोजीशन। ओके, माउथ कर लिया। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स विच आर कवर्ड विद ओपरक्यूलम। अब इनके पास गिल कवर है, फ्लैप लाइक वो स्ट्रक्चर है। फिर डायग्राम देखते हैं, ये रहा ओपरक्यूलम, दिस इज द ओपरक्यूलम। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगी, गिल्स प्रेजेंट होंगी, ये गिल्स को कवर करता है तो ये क्या है, गिल कवर। ओके, आगे स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। अब प्लेकॉइड स्केल्स हमने देखे, उनकी शेप कैसी थी, साइक्लॉइड और टिनॉइड भी उसी तरह से स्केल्स हैं बट उनकी शेप डिफरेंट होगी। एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट है जो कि ब्योयंसी प्रोवाइड करेगा, यानी ये सिंक नहीं करेंगी, ये रेस्ट ले सकती हैं। अगर ये स्विम करती करती थक जाएं तो ये कुछ देर रुक भी सकती हैं, ये सिंक नहीं करेंगी पानी में। तो इनके पास क्योंकि क्या है, एयर ब्लैडर है। आगे देखिए हार्ट, इनके पास भी 2 चैम्बर है, पता नहीं इनको क्या दुख लग गया, इनको तो एयर ब्लैडर भी दे दिया फिर भी 2 चैम्बर है। कोल्ड ब्लडेड है, यानी पोएकिलोथर्मस है, बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकती। सेक्सेस अगेन सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओवीपेरस है मोस्टली, यानी एग लेइंग है, बट इनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है कि एग से डायरेक्ट हैच होके जो हमारे पास एडल्ट्स हैं वही निकलेंगे, कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। लार्वल स्टेजेस बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं बनेंगी। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास मेरीन की, अगर मैं बात करूं जो मेरीन वाटर में रहती हैं वो है एक्सोसेटस, जिसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, और हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, ये आपको सी हॉर्स दिखा रखा है हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर में जो रहती हैं वो है लेबियो, जिसका कॉमन नाम है रोहू। उसके अलावा कतला, ये आपको कतला का डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द कतला फिश। क्लेरियास, जिसको मगूर भी बोलते हैं, और एक्वेरियम में रखे जाने वाली वो फिशेस जिनको एक्वेरियम में रखा जाता है वो कौन सी हैं, दे आर बेटा फिश, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और टेरोफाइलम, जिसको एंजल फिश बोलते हैं। टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। तो ये इनके कॉमन नाम है। इनके अब देखो हैबिटेट के अकॉर्डिंग कौन सी फिश मैरीन में रहती है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अब ये भी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये करना होगा याद, कॉमन नाम भी करना है, हैबिटेट अगर उसके अकॉर्डिंग दिया है तो वो भी करना पड़ेगा। तो बाकी सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस एग्जाम्पल्स बेटा थोड़ा सा काम है, एग्जाम्पल्स कर लो यार, वो तो अब मैं आपको क्या रट्टा लगवाऊं, कहते हो तो उसका कोई निमोनिक्स पेश कर दूंगी आपके सामने। ओके, वैसे एग्जाम्पल्स याद रख लो, बट इफ यू वांट कि मैम कोई निमोनिक्स बना के दो हर एक फिश के लिए या हर एक क्लास के लिए, तो आप वो कमेंट कर दो। इफ यू वांट टू मी टू गिव यू निमोनिक्स देन आई कैन आल्सो हेल्प यू विद दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया, आपको समझ आया। बेसिकली बेटा साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, आप स्लाइड देखिए, नोट्स बनाइए, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस कुछ डायग्राम्स हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएं, दैट्स व्हाई द डायग्राम्स आर गिवन। अदरवाइज टोटली प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स होते हैं, आप फॉलो कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और नीट रिलेटेड लेक्चर्स के लिए, आपकी नीट की तैयारी में हेल्पफुल हो जाएंगे आपको। और ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। जिन बच्चों ने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं पिन कर दूंगी, आपको इधर नहीं तो इधर कहीं ना कहीं आइकन दिख जाएगा, आप क्लिक करिए, लेक्चर आपके सामने होगा, आप उसको भी देखिए। और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे टेट्रापोड्स, तो ये दोनों सेक्शन सेशन जो है लेक्चर 1 भी और लेक्चर 2 आप देखिए, तो हम टेट्रापोड्स को और अच्छे से समझ पाएंगे, कंपैरिजन बेसिस पे अच्छा आप समझ पाएंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले अच्छे से सेशन में जिसमें जम के पढ़ाई करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।